तुम्हारा विधायक, तुम्हारा मोदी, तुम्हारा जब तुम भी खतरे में हो, मुसलमान सारा खतरे में। जो हमारा मुसलमान कहता है खतरे में, हमने हिंदुओं ने कभी नहीं कहा हम खतरे में, ये मुसलमानों ने कहा। उत्तर प्रदेश में लोगों को योगी से दिक्कत नहीं है, लोगों को बुलडोजर से दिक्कत है, क्योंकि दंगाइयों के घर में बुलडोजर चल रहा है और बाबा अपनी खोपड़ी को घुमा के और उसके मकान के आगे बुलडोजर चला देते हैं। क्यों दिक्कत हो रही तुम्हारे को? तुम्हारी छाती पे बुलडोजर चल रहा है, तुम्हारी पीठ पे बुलडोजर चल रहा है। पहला सवाल आपसे यही है कि अब ओबीसी ये कह रहे हैं कि जो गरीब है उनके ऊपर भाजपा बुलडोजर चला रही है। ओवैसी एक तो हैदराबाद के सांसद है, उनको दिल्ली की जानकारी नहीं है, और सरकार ने किसी गरीब के ऊपर बुलडोजर नहीं चलाया है। जिन्होंने अवैध निर्माण किया उनके ऊपर बुलडोजर चलाया। मुझे लगता है इसकी अति आवश्यकता है। देश के अंदर कई स्थानों पर बुलडोजर की आवश्यकता है। जिन लोगों ने अवैध अतिक्रमण करके सड़कों को छोटा किया हुआ, वो सड़क 45 फीट की है जो आज 20 फीट की रह गई है, तो बुलडोजर चलाना कहाँ तक गलत है, पूछना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि अवैध निर्माण था तो नोटिस क्यों नहीं दिया, और बुलडोजर चलाने से पहले नोटिस क्यों नहीं दिया। एक उनसे सवाल है कि क्या पत्थर फेंकने से पहले किसी ने नोटिस दिया क्या? किसी ने वहाँ पे हमला करने से पहले लोगों के ऊपर बताया था क्या? तो मुझे लगता है एक तरीके से बुलडोजर की जो एक नीति अपनाई जा रही है वो ठीक है आज के समय में, और कुछ लोगों को ईंट का जवाब पत्थर से देने का समय है। और चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, देश भर में ये 2 अप्रैल से लगातार एक पैटर्न बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और ये महज संयोग नहीं, ये कुछ लोगों का, विपक्ष का प्रयोग है देश के अंदर एक अस्थिरता पैदा करने का। हमें याद है 2020 में जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत आए थे तो दिल्ली में दंगे हुए थे, और 2022 में जब बोरिस जॉनसन भारत आने वाले हैं उससे पहले एक नई भूमिका बनाने की साजिश है कि इस भारत के अंदर अस्थिरता फैलाने की साजिश है। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को शांत करने का तरीका है बुलडोजर। देखिए, पत्थरबाजी एक समस्या है, बिल्कुल गलत किया उन्होंने, पर सरकार का काम है सभी को संभालना। यदि बुलडोजर से गिराने का क्या फ़ायदा हुआ है इसमें? स्ट्रिक्ट मैसेज दिया है ना, आप गलत काम करेंगे तो आप गलत, हर चीज़ फायदा क्यों नहीं है? फायदा क्यों नहीं होगा बताओ? क्या फायदा सर बताइए। फायदा यही है, वो हमारे राष्ट्र के खिलाफ बोल रहे हैं, उन्होंने जुलूस पे हमला किया। अच्छा, हिंदुओं के जुलूस पर हमला होता है, हमने तो कभी ताजिए पर कभी हमला नहीं किया। हम तो आराम से ताजिए देखने भी जाते हैं, उनका जुलूस भी देखने जाते हैं। हमने तो आज तक एक पत्थर नहीं फेंका। ये होती है इंसानियत, ये होता है राष्ट्रवाद। तो उन्होंने यही नहीं, कम से कम इंडिया के 6 शहरों में हमला किया है, इसी 2 तारीख से रामनवमी में भी और हनुमान जयंती पर भी। तो ये गलत है ना, प्रथा इन्होंने चलाई है ना। हिंदू मुसलमान ये करते हैं, आम आदमी पार्टी वाले और कांग्रेस वाले, बीजेपी कभी नहीं करती। पार्टी पे जैसे आपने सवाल उठाया, मनीष सिसोदिया ये कह रहे हैं कि भाजपा सरकार जो है इस समय गुंडई और दंगई का रूप ले चुकी है। वो झूठ बोलते हैं ना, बिल्कुल झूठे हैं। सिसोदिया झूठा, केजरीवाल झूठा। हम तो सामने बोलते हैं, उनके मुंह पे बोलते हैं। वो तो झूठ बोलते हैं, वो खुद करते हैं ऐसे। उन्होंने पीछे देखिए ना, कश्मीर फाइल्स के खिलाफ कितना बोला। कश्मीरियों के साथ जो हुआ है उनके बारे में एक बार नहीं बोला। कश्मीरियों के साथ क्या अन्याय हुआ वो नहीं बोला उन्होंने, कभी नहीं बोला। तब वो बोलते हैं ना कि यहाँ कश्मीरियों के साथ भी अन्याय हुआ। अब देखिए, यहाँ ये जो दंगा हुआ उसके खिलाफ बोला उन्होंने कि मुसलमानों ने हमला किया या पत्थरबाजी की, एक शब्द नहीं बोला उन्होंने। नहीं बोलेंगे वो, बिल्कुल मोमडन के खिलाफ जब नहीं बोलेंगे। उनके हाथ में कुछ है नहीं तो बोलेंगे क्या केजरीवाल जी? उल्टा बयान भी ना देना। कभी किसी मजार पे किसी मुसलमान को तुमने मजार, पाकिस्तान के अंदर राम का मंदिर क्यों नहीं है? मुझे पहले ये बताओ, पाकिस्तान के अंदर राम का मंदिर क्यों नहीं है? हमारे इंडिया के अंदर पाकिस्तान का मंदिर है, मस्जिद है, पर हिंदुस्तान के अंदर मस्जिद भी है, पर पाकिस्तान के अंदर राम का मंदिर क्यों नहीं है? मुझे पहले ये बताओ। जब भैया क्या कहते हैं, यहाँ 850 साल मुगलों ने राज करा, जब तक में हिंदू खतरे में नहीं था। आपकी वायु क्या है? आपकी एज क्या है? जब खतरे में नहीं है, मेरी बात सुनो। दूसरे देशों में हिंदू रह रहा वो खतरे में नहीं है। यहाँ मुख्यमंत्री तुम्हारा, MLA तुम्हारा, विधायक तुम्हारा, मोदी तुम्हारा, जब तुम भी खतरे में हो, मुसलमान सारा खतरे में। जो हमारा मुसलमान कहता है खतरे में, हमने हिंदुओं ने कभी नहीं कहा हम खतरे में, ये मुसलमानों ने कहा, हिंदुओं ने कभी नहीं कहा। हामिद अंसारी इस देश का उपराष्ट्रपति, हिंदू इस देश का उपराष्ट्रपति का राम खतरे में, नसरुद्दीन का राम खतरे में, हिंदू उत्तर प्रदेश में लोगों को योगी से दिक्कत नहीं है, लोगों को बुलडोजर से दिक्कत है, क्योंकि दंगाइयों के घर में बुलडोजर चल रहा है। और ये किसी का घर नहीं, ये किसी का मजहब नहीं देखता, ये दंगाई देखता है। सरकार ऑर्डर लेकर आती है और बाबा अपनी खोपड़ी को घुमा के और उसके मकान के आगे बुलडोजर चला देते हैं। क्यों दिक्कत हो रही तुम्हारे को? तुम्हारी छाती पे बुलडोजर चल रहा है, तुम्हारी पीठ पे बुलडोजर चल रहा है। अगर उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चल रहा है तो वो जाति के ऊपर नहीं चल रहा है, वो दंगाइयों के घर पे चल रहा है। वो विकास दुबे के घर पे भी बुलडोजर चलाया है, वो आजम खान के घर में भी बुलडोजर चलाया है। मैं दीपक शर्मा हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे तो दिक्कत नहीं है।
उसकी गाड़ी पलट गई, मुझे दिक्कत नहीं हुई। अगर आज कोई मुस्लिम गलती से गाड़ी पलटने से मरता तो ये मोमबत्ती गैंग और ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग, अवार्ड वेप्सी गैंग, ये कहती है गाड़ी कैसे पलटी। यही केजरीवाल जब हमारे सैनिक पाकिस्तान के घर में घुस के सर्जिकल स्ट्राइक कर आए तो सुनिए, ये सबूत गैंग जो केजरीवाल और ये पोस्टर गैंग है केजरीवाल, ये इनको बाबा बोलती है ना, इनके दिमाग में ये खौफ है अगर दिल्ली में गलती से बाबा आ गया तो सबसे पहले झाड़ू के घर में ही बुलडोजर चलने शुरू हो जाएंगे। अगला नंबर ताहिर हुसैन का है, जिसने 2020 में दिल्ली में दंगे कराए थे। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये माननीय कोर्ट कहता है और कोर्ट ने उसको सजा दी है। क्या वो भी बीजेपी का है? अच्छा सुनिए, मनीष सिसोदिया जो है वो ये कह रहे हैं कि भाजपा सरकार जो है इस समय गुंडई और दंगई की तरफ जा रही है। अगर भाजपा कार्यालय या हेडक्वार्टर्स पर बुलडोजर चलाए जाए तो जो दंगे हैं दिल्ली में वो बंद हो जाएंगे। आपने ताहिर हुसैन के घर में चलवाए बुलडोजर? आप उनसे पूछिए। आप दिल्ली के, सुनिए, आप दिल्ली के शिक्षा मंत्री है, आपके सर में इतने बाल नहीं, जितना दिमाग नहीं है। मेरे को ये बात बोलने में भी दिक्कत हो रही है। कम से कम आप मर्यादा वाली बात करिए। अगर आपके पास दिल्ली में सेशन कोर्ट है, दिल्ली में हाई कोर्ट है, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है, लगाइए ना, अगर आपके बस हो तो आप लगाइए एक याचिका। अगर बीजेपी मुख्यालय असंवैधानिक बना है, मैडम ये खुद फंस जाएंगे अगर इन्होंने लेटर लगाया तो। इनकी सारी बिल्डिंगें अभी बननी शुरू हुई है 7 सालों से। ये कह रहे थे दिल्ली को हम नशा मुक्त करेंगे, इन्होंने कहा। और दूसरा सुनिए, ये अपने गुरु के सगे नहीं। आज ये अन्ना हजारे की सूद-बूद लेने नहीं जाते उस बूढ़े आदमी की, जिसको बैठा के ये जंतर मंतर में और वहाँ रामलीला मैदान में पानी पिलाते थे, जूस पिलाते थे, और उन्होंने कहा अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता। आज इन्होंने जो अपने गुरु का नहीं रहा ना मैडम, वो किसी का नहीं रहेगा। आप कुमार विश्वास विश्व कुख्यात कवि है, जिनकी रचना कंठ में उनके सरस्वती विराजमान है। कुमार विश्वास ने साफ बोला है कि केवल और केवल केजरीवाल तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है। आप दिमाग लगाइए, दिल्ली में वो कहते हैं दिल्ली में बिजली पानी माफ और दिल्ली दारू पी के साफ, और पंजाब में कहते हैं मैं दारू माफ कर दूंगा, दारू खत्म कर दूंगा। आप और सुनिए, मुझे फख्र है उस उत्तर प्रदेश की जनता के ऊपर, और मुझे फख्र है उन 4 राज्यों में जहां बीजेपी आई है, जिन्होंने ये फ्री की राजनीति को ठोकर मार के राष्ट्र को चुना है, देश को चुना है, बुलडोजर बाबा को चुना है और मोदी बाबा को चुना है। इनको दिक्कत हो रही, कभी ये कहते हैं ईवीएम हैक हो गया, कभी ये कहते हैं नवयुवा को दिमाग हैक हो गया, और कभी ये खुद कहते हैं कि कहीं हम तो हैक नहीं हो गए। अरे पहले डिसाइड कर लो हैक क्या हुआ है। इनको खुद नहीं पता है क्या हुआ है। सिर्फ और सिर्फ ये राजनीति करके बीजेपी पे ठीकड़ा फोड़ना चाहते हैं। 2 दिन बाद लंदन के राष्ट्रपति यहाँ आना चाहते हैं। 2 दिन बाद लंदन के राष्ट्रपति जो है यूके के, वो यहाँ आ रहे हैं। इनको पहले ही खबर लग गई है कि राष्ट्र को बदनाम करना है। ठीक 2020 में कोविड से पहले जब राष्ट्रपति अमेरिका का आया था, तो ठीक इन्होंने 2 दिन पहले, डोनाल्ड ट्रंप के आने के पहले, इन्होंने ड्रामे शुरू कर दिए। किस हिंदू भाई के घर में गुलेल मिली आपको लोहे की? ताहिर हुसैन के घर में लोहे की गुलेल मिली है मैडम। और लोहे की गुलेल इतने मोटे मोटे कपड़े में बम बनाए हुए थे, जिसमें पेट्रोल डाल के हमारे घरों की छतों में फेंका गया है। मैं वहीं रहता हूँ, और उसके बाद पेट्रोल बम फूका है, वो पेट्रोल बम पूरा फूका गया वहाँ पे। ये वहाँ क्यों नहीं आए? क्योंकि इनको पता है ये ताहिर हुसैन का गढ़ है, यहाँ से मैंने वोट लिए हैं। अच्छा, जहांगीरपुरी में महिलाओं से जब बातचीत हो रही थी, जब अतिक्रमण को हटाया जा रहा था, तो बार बार वो यही कह रही थी कि मस्जिद के दरवाजों को तो तोड़ दिया गया, तो मंदिर को क्यों बख्शा गया? तो यानी कि अगर भाईचारे की वो बात करते हैं तो मंदिर पर सवाल क्यों उठा रहे हैं अगर वो बच जाता है? मैडम मुझे एक बात बताइए, ये कह रहे हैं बीजेपी ने दंगे कराए हैं, मतलब अमित शाह के ऑफिस से फोन जाता है कि मस्जिद के ऊपर खड़े हो जाओ और पत्थर फेंकना शुरू कर दो। मतलब ये मुस्लिम भाइयों को, सुनिए, मुस्लिम भाइयों के साथ अमित शाह भी मिले हुए हैं। मतलब मुस्लिम भाई उनकी इतनी बातें मानते हैं। फिर ये कहते हैं इन्होंने अमित शाह के ऑफिस से या मोदी जी के ऑफिस से फ़ोन गया है कि मीडिया कर्मी और पुलिस कर्मी नीचे खड़े हैं। उनकी हिम्मत देखिए, ये बिल्कुल 110% हमारी आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता आपके मीडिया के माध्यम से, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। ये झाड़ू का कराया हुआ है। बीजेपी कहेगी कि मतलब दिल्ली पुलिस जो है वो होम मिनिस्ट्री के अंडर आ रही है और वहाँ पर NIA है और जितनी भी एजेंसी आई हुई है वो कहेगी फ़ोन करके कि अब एजेंसी खड़ी ऊपर से पत्थर फेंको। महिलाओं को भड़काया है, और हमारी महिलाओं को भी, मुझे बड़ी शर्म आ रही है, उन महिलाओं को भी बेचारी को बलगला के और उनको भी सलाखों के पीछे छुड़वा दिया। मैडम ये जमानत देने भी नहीं जाएंगे। ये उन्हें बार बार आगे लाया जाता है कि आप जो भी कुछ है मन में वो कहिए। बिल्कुल उनको लाया जाता है। इस देश में बहुत से कानून ऐसे हैं कि जिसमें महिलाओं को आगे लाकर उसका दुरुपयोग किया जाता है। क्या कहते हैं आप, सेंटिमेंट क्या? मैम मैं ये कह रहा हूँ कि मुख्य सचिव को उनके घरों पे केजरीवाल ने अपने घर पे बुलाकर पिटवाया था। गुंडई इसको कहते हैं, पता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, बिल्कुल सही कह रहे हो भाई, बिल्कुल सही कह रहे हो। याद है आपको? गुंडई इसको कहते हैं। और सचिव एक IAS लेवल का इंसान होता है।
उसको आप घर पे बुलाकर और मरवा रहे हो। आप उसके कैपेबल हो, उसके बराबर हो, आप उतनी नॉलेज है आपके अंदर, फिर भी मरवाते हो। 2 कौड़ी के गुंडों से मरवा रहे हो, गुंडा इसको कहते हैं मैडम। सही बात है। ठीक है, बाकी आप डिस्कस कर लो। मैडम ये कवि कुमार विश्वास है, उनसे ट्विटर खेल रहे थे आज से कुछ दिन पहले। मैं मीडिया के माध्यम से बात रखना चाहूँगा, ये बीच में छोड़ के भागे ट्विटर। पता क्यों? क्योंकि कुमार विश्वास ने इनके साथ 8-10 साल काटे हैं। उनको नीचे से ऊपर तक एक चीज़ पता है कि केजरीवाल किस नस्ल का है, कैसा व्यक्ति है, और उसके दिमाग में कितनी गंदी राजनीति और कीचड़ चल रहे हैं उसके दिमाग में। जी, जिस तरीके से आपने देखा कि अभी जो हिंसा हुई, बुलडोजर की नीति को कायम किया गया, इसमें कई सारी विपक्षी पार्टी जो है वो बयान दे रहे हैं। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि गुंडागर्दी की जा रही है, बुलडोजर चलाया जा रहा है, तो कहाँ तक सही लग रहा है उनका? मैडम राहुल गांधी जी क्या एसी के कमरे से बाहर नहीं आ सकते? एक बारी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे वो कांग्रेस के, हमारे कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, वो देश के। वो खाली बैठे होते हैं, कभी तो वो इटली चले जाते हैं, कभी वो लंदन चले जाते हैं, और उनको अपने घर से, ये जो इन्होंने घर लिया हुआ सरकारी, जो देश के पैसों में वो राज कर रहे हैं, कभी जनता का हाल आके नीचे ग्राउंड लेवल में उन्होंने पूछा है कभी कि जनता का क्या हाल है? उनको बोलिए जहांगीरपुरी में जाकर आप सच्चाई देखिए, उनके बस की नहीं है। उनका कोई एक नेता नहीं गया मैडम आज तक वहाँ पर पता करने, क्योंकि उनको पता हमने आना तो है नहीं। जनता ने हमारे को 70 साल में जितना यूज देखना था देख लिया, अब जनता इनको नहीं पूछेगी। इन्होंने सोचा धूप बहुत हो रही है, गर्मी बहुत हो रही है। आप पत्रकार हो, अगर आप ग्राउंड लेवल पे आकर मेरे से ग्राउंड लेवल की रिपोर्टिंग ले रहे हो, तो उसके लिए मैडम आपको ज़मीन में आना पड़ेगा। वो तो ज़मीन में भी नहीं आना चाहते हैं, एसी की ठंडी हवा खाकर वो सोचते हैं कि आप पत्रकार जैसे भाई वहाँ जाकर और बहन उनका बयान ले ले। वो नहीं होगा। जहांगीरपुरी में जिसका अन्याय हुआ है, आप जाइए, आप कोर्ट में केस करिए अगर ये गलत हुआ है तो। आज बुलडोजर चला है, राहुल गांधी जी उस टाइम पे कहाँ थे जब 84 के दंगे हुए? तब इनकी माताजी क्या कर रही थी? 1990 में जब नरसंहार हुआ तब क्या कर रहे थे ये? आप बताइए ना, तब ये क्या कर रहे थे? राहुल गांधी जी सिर्फ अभी एसी की ठंडी हवा खा रहे हैं, थोड़ी सी गर्मी जाएगी, गुजरात में इलेक्शन आएंगे और भी 2-3 राज्यों में इलेक्शन आएंगे अभी, तो राहुल गांधी जी थोड़ा सा है अपनी टी-शर्ट ऊपर करके ऐसे देखिए कर 2-4 सभाएं कर लेंगे, उसके बाद कहेंगे गर्मी लग रही है, फिर मनरेगा, उपरेगा, ये रेगा वो रेगा कहेंगे, फिर उनका एक मंत्री कहेगा जो MP है कि हम तो सुन गए हैं पप्पू के नाम से, फिर वो बेइज्जती कराएंगे और फिर चले जाएंगे। अब बीच में उनकी बहन भी आती है, बेटी हूँ मैं, लड़ सकती हूँ। अरे आप बेटी हो तो आप लड़ सकती हो, 45 साल की हो आप। अब ये आंटी जी है तो इनको आंटी जी बोलूँगा ना। वो 45 साल की बेटी बताती है तो मैं 32 साल का बच्चा हुआ क्या? हाँ, लड़की हूँ तो मैं लड़ सकती हूँ। 45 साल की उत्तर प्रदेश में वो गई, जहाँ ये बहन और भाई जाते हैं ना मैडम, वहाँ सुपड़ा साफ हो जाता है। इनको बोलो कि ये मत जाया करे। इनकी पार्टी को इन लोगों ने खुद नजर लगा दी है। वो मनमोहन सिंह है, सुनिए अभी व्यक्ति, अरे सुनिए, हाँ ये बात सही है, ये बात भाई साहब की बिल्कुल सही है। वजह से ही तो मोदी जीतता है यार। ऐसे ही लोग विपक्ष में होने चाहिए जो देश विरोधी गतिविधियों में ध्यान दें। तो मोदी जैसे राष्ट्र हित के नेता और शेर नेता वो आएंगे ही आएंगे। बाकी माताजी बताएगी आगे। अच्छा, वहाँ की महिलाएं जो है वो ये कह रही हैं कि बुलडोजर चलाया गया, जो अतिक्रमण था MCD को आप जाके क्यों दिखाओ, उससे पहले ना तो हमें कोई नोटिस दिया गया और बिना पूछे ही सारा जो अतिक्रमण था उसको हटा दिया गया। देखिए, जब पत्थरबाजी होती है, तलवारें चलती हैं और कांच की बॉटल्स फेंकी जाती हैं, वहाँ की औरतें भी शामिल होती हैं, आदमियों के साथ साथ में वहाँ की औरतें भी शामिल होती हैं, वहाँ के बच्चे भी शामिल होते हैं। हमारे यहाँ के बच्चों को तो माँ कह देगी अंदर चलो, तुम्हारा काम नहीं है, और घर के हमारे यहाँ औरतें नहीं निकल करके आती हैं युद्ध करने के लिए, ठीक है। और ये चीज़ बिल्कुल खुली है, सबने उसमें वीडियो में भी देखा होगा, ठीक है, कि क्या हुआ था। तो उस टाइम पे औरतों ने क्यों नहीं कहा कि मत चलाओ? वो निहत्ते आए हैं वो लोग, मत चलाओ कोई भी चीज़, पत्थर ना चलाओ, ना कांच की बोतल फेंक के मारो या निकल के उनके पेटों में घुसेड़ो, और ना ही उनके ऊपर तलवार से वार करो। वो सब निहत्ते आए, निहत्ते अपना जुलूस निकालने दो। जब इनके जो है ताजिए निकलते हैं, इनका अलम निकलता है तो जो है मुहर्रम में, तब तो कोई हिंदू का बच्चा या हिंदू की औरतें या हिंदू के आदमी खड़े होकर के पत्थरबाजी तो नहीं करते।